स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व किया है और समझा है। अब हम लोग 21वां प्रश्न से शुरू करने जा रहे हैं। 21वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए राम बोलता है कि ये जो तस्वीर है ये किसकी है? तो मेरी माँ की बेटी की बहन है। ठीक है? ये तस्वीर राम के माँ की बेटी की बहन है, मतलब राम की माँ उसकी बेटी, तो क्या हुई? बहन हुई। और उसकी तो 22 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न को हम लोग को बढ़िया से समझना है। ए बी का पिता है, तो पहले हम बनाएंगे ए। ठीक है? पहले हम लोग बनाएंगे ए जो है वो क्या है? बी का पिता है। ये बी हुआ, इसका पिता ए है, तो ए पिता है तो हम इस पर प्लस का निशान रखेंगे। इससे हमको पता चलेगा कि ए जो है क्या है? मेल है। बी सी का भाई है, तो बी सी का भाई है। ठीक है? सी डी का पति है, सी जो है वो डी का पति है, मतलब सी जो है क्या है? मेल है और डी फीमेल है। ठीक है? तो ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। डी ई की बहन है, डी जो है वो ई की बहन है, डी ई की बहन है, ठीक तो है। अब ई जो है वो क्या है? एफ की माँ है, ई एफ की माँ है, एफ की माँ है ई, इसका मतलब ई क्या है? फीमेल है। फीमेल जो होगी उस पर हम लोग माइनस का सिंबल लगाएंगे। एफ जी की बेटी है, तो एफ क्या है? जी की बेटी है, तो जी क्या है? पुरुष है। समझ में आए? जी क्या है? पुरुष है। तो डी का एफ से क्या संबंध है? तो डी का एफ से क्या संबंध है? यहाँ पे आप लोग देख के बताइए कि डी का एफ से क्या संबंध है। तो आपको पता चला कि यहाँ डी का एफ से क्या संबंध है? तो डी का एफ से मौसी का संबंध हुआ, मतलब माता की बहन। हम लोग का 4 नंबर जो आंसर है वो हमारा क्या होगा? सही होगा, माता की बहन। क्योंकि ये देखो ई क्या है आपका? ई उसकी मौसी है, और ई और डी क्या है? आपस में भाई बहन, उसकी मौसी हुई। चलिए, ये हमारा प्रश्न एकदम सही है, इसका आंसर 4 नंबर। ठीक है? आगे बढ़ेंगे हम लोग 23वें नंबर प्रश्न की तरफ। ये बोले ले फिर धीरे धीरे सबके नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। 23वें नंबर प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे हम लोग। एक शाम श्रीनिवास और प्रभात एक दूसरे की ओर चल रहे थे। प्रभात की छाया श्रीनिवास की दाईं ओर पड़ी। श्रीनिवास का मुख किस ओर होता है? तो आप जानते हैं कि शाम का समय है, तो शाम के समय में सूरज किस साइड डूबती है? पश्चिम के साइड डूबती है। और पश्चिम के साइड जब डूब रही है सूरज, तो प्रभात की छाया श्रीनिवास के दाईं ओर तभी पड़ेगी जब प्रभात का मुख किस साइड होगा? तो उत्तर के साइड होगा। तो मान लीजिए हम 1 मिनट के लिए मानते हैं कि ये क्या है? प्रभात है। ये हम लोगों का क्या है? प्रभात है, और ये श्रीनिवास है। ठीक है? तो श्रीनिवास के इधर से सूरज अगर जा रही है, पश्चिम साइड है ये, मान लीजिए इधर से सूरज उग रही है, डूब रही है, तो सनलाइट इधर से पड़ रहा है, तो इसका छाया किधर बनेगा? इस साइड बनेगा। ठीक है ना? इस साइड बन रहा है छाया, तो श्रीनिवास किधर मुख करके खड़ा है? इस साइड मुख किए हुए हैं, प्रभात की तरफ। तो क्या हुआ? इसके इस तरफ अगर मुख है तो हाथ इसका किस साइड होगा? इस साइड होगा, दाहिना हाथ। तो क्या हुआ? प्रभात की छाया जो है श्रीनिवास की किस साइड बन रही है? दाईं ओर बन रही है। तो इसका मतलब है कि श्रीनिवास जो है वो किस साइड मुख करके खड़ा है? तो उत्तर के साइड मुख करके खड़ा है। तो हम लोगों का आंसर क्या सही होगा? उत्तर सही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है? तो हम लोगों का आंसर 2 नंबर एकदम सही है। आगे हम लोग 24वें नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। नंबर प्रश्न में कहता है कि राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है? तो अगर मान के चलिए कोई ये घर है राहुल का, ठीक है, और इसका विद्यालय यहाँ पे हम मानेंगे, इसको मान के चलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ मतलब क्या होता है? उत्तर होता है। तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर उसका क्या है? घर है, सॉरी विद्यालय है। तो यहाँ से विद्यालय इसका क्या है? उत्तर पूर्व। यहाँ इसका क्या है? स्कूल है। तो पूछ रहा है कि तो स्कूल से उसका घर जो है, मतलब विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है? तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये अगर उत्तर पूर्व दिशा में है तो ये क्या हो जाएगा? ये हम लोग का यहाँ भी दिशा वैसा ही रहेगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो देखिए इधर से था ये उत्तर पूर्व, तो इधर से क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। तो हम लोगों का आंसर 2 नंबर एकदम सही होगा, दक्षिण पश्चिम। समझ में आई? 25 नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 25 नंबर प्रश्न में जो है इसमें भी कुछ नहीं है। यदि परसों शनिवार था, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? तो मान के चलिए कि परसों क्या था? शनिवार था। ठीक है? सैटरडे था। ठीक है ना? तो पूछ रहा है तो कल के बाद, तो परसों था, परसों के बीच में एक और आया होगा कोई दिन, तो संडे रहा होगा। संडे के बाद मंडे, मतलब मंडे को हम लोग बोल रहे हैं कि परसों क्या था? शनिवार था। तो कल के बाद, तो कल के बाद मतलब अब जो कल आएगा, तो कल कौन सा दिन आएगा? ट्यूसडे आएगा। तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो वेडनेसडे, यानी बुधवार होगा। हम लोग का सही जवाब क्या होगा? बुधवार। सही है ना? अब 26 नंबर प्रश्न को हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। 26 नंबर प्रश्न बहुत ईजी प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? हम लोग उसी प्रकार से इसको बना के देखेंगे। अब पूछ रहा है इसमें कि डी जो है 65 है, ई 126 है, तो एफ क्या है? तो हम देखेंगे यहाँ पे
एक बार कि ये कहीं डी कितने नंबर पे आता है ABCD में, चौथे नंबर पे आता है। तो हम देखेंगे कि ये क्या है, 4 का कहीं स्क्वायर तो नहीं है, तो 4 का स्क्वायर नहीं हो सकता है, लेकिन ये 4 का क्यूब जरूर है। 4 चौक 16, 16 चौका 64, और अगर उसमें 1 जोड़ दे तो ये क्या हो जाता है, 65 हो जाता है। तो हम लोग ये एक हम लोग लॉजिक पकड़े हैं। अब हम लोग फिर दूसरा पे यही इस्तेमाल करके देखेंगे। ई जो है वो 5वें स्थान पे आता है ABCD में, तो 5 का क्यूब कीजिए तो 50 25, 25 25 125 और प्लस 1, एकदम सही हम लोग जा रहे हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे 126। ठीक है, अब हम लोग पकड़ेंगे F को, तो F कितना नंबर पे आता है, छठे नंबर पे आता है, तो छठा का क्यूब कीजिए और प्लस 1 कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 6 1 36, 36 छक्का 216 और 16 1 217 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर होगा, यानी हम लोगों का कौन सा आंसर सही है, तीसरा नंबर आंसर हम लोगों का सही हो जाएगा। समझ में आई बात, 217। अब हम लोग चलेंगे आगे। अगर आपको कहीं पे भी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए हमसे, ठीक है। चलेंगे 27वें नंबर प्रश्न की तरफ। 27वां नंबर प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि 77 गुने 13 बराबर 45। तो इसमें आप रीजनिंग क्या है, रीजनिंग एक लॉजिक पकड़ने का चीज़ है। इसमें सिर्फ आपको लॉजिक पकड़ना है, तो हम सब चीज़ करके उसमें देख सकते हैं। 77 और 13 को गुना करिएगा तो बहुत आएगा, तो कहीं से उसका कोई मेल नहीं है। 13 का स्क्वायर भी बहुत होगा, तो हम क्या क्या करेंगे, अब 77 और 13 को पहले जोड़िए। आप 77 और 13 को जोड़ेंगे, 77 प्लस 13 कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर, तो हमको लगता है 90 आना चाहिए। 90 का हम लोग आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा हम लोगों का। उसी तरह यहाँ पे 65 प्लस 15 कीजिए, 35 सॉरी माफ़ कीजिएगा, 65 प्लस 35 अगर हम लोग करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 10 का 0 हाथ में 1, 100 आ रहा है। 100 का अगर हम लोग आधा करते हैं तो 50 आ जाएगा, ये भी ठीक है। फिर हम लोग 1 मिनट रुकिए, ब्रश को थोड़ा काला कर लेते हैं क्योंकि इसमें बढ़िया दिखाई देगा। फिर 75 प्लस 45 करते हैं हम लोग तो कितना आएगा हम लोग का जोड़, 0 और 7 3 10 11 1 12 120, 120 का आधा यानी 7, ये भी सही है। तो अब हम लोग सिंपल 80 प्लस 70 कर दीजिए, 8 6 150 हो गया, 8 7 15, तो इसको आधा करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा 75, यानी 2 नंबर। 2 नंबर ऑप्शन हम लोगों के लिए क्या है, सही है। 75 हम लोगों का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ये 27वां नंबर प्रश्न था। अब हम लोग 28वें नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये अनुपात का प्रश्न है। अनुपात के प्रश्न में हम लोग एक चीज़ हमेशा याद रखते हैं कि उसमें एक्स लगाना जरूरी है, ठीक है ना। कोई भी अनुपात हो तो उसमें हम लोग एक्स लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स छुपा हुआ रहता है, ये सब में क्या है, एक्स है, ठीक है ना, कॉमन। तो अब हम लोग बनाएंगे, किस तरफ चलेंगे, 3 मित्रों का वर्तमान आयु 6:7:8 के अनुपात में है। यदि उनके आयु का योग 63 है यानी 63 था, तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें। तो देखिए कोई 3 दोस्त हैं, ठीक है, उनका आयु अनुपात में जब भी होता है तो एक्स आप लगा के बनाइए, बहुत ईजी बनेगा आपको, ठीक है ना। तीनों का योग कितना कर रहा है, तो 63 वर्ष, ठीक है। अब 63 वर्ष है तो अब दोनों सबको जोड़िए, 8 7 15, 15 6 21, 21 एक्स होगा बराबर 63। अब काटिए, 21 से काटिएगा तो 21 दूना 6, 21 माफ़ कीजिएगा, 21 तिया 63, तो एक्स का मान हमारा कितना आया, 3 आ गया। अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, अब सबका वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो एक्स जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है सबके साथ, तो एक्स का मान हमारा क्या है, 3 है, तो 6 को 3 से गुना कीजिए तो 18। 18 कौन कौन ऑप्शन में है पहले, तो 4 नंबर में भी पहले 18 है और 1 नंबर में भी है। उसके बाद इसको जो गुना कीजिए 7 को 3 से तो 21, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, एकदम हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आए। और 8 को 3 से फिर गुना करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा 3 नंबर आंसर, सॉरी 1 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लोग चलेंगे 29वें नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि नीलेश, ऊपर से आप लोग पहले प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लीजिए और नहीं तो कहीं पे लिखिए, क्योंकि अगर समझाएंगे तो इस पर थोड़ा सा ऊपर से सवाल के ऊपर ही लिखना पड़ेगा, जगह स्पेस कम होने के कारण। नीलेश, यहाँ पे बढ़िया से हम लोग समझेंगे। नीलेश एक लाइन लगा हुआ है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक पंक्ति है, ठीक है ना। नीलेश जो है ऊपर से केवां नंबर पर है, तो 41वां नंबर 40वां नंबर पर है नीलेश, ठीक है, यहाँ पर नीलेश है। और नीचे से राजेश जो है, कौन, राजेश, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई और बच्चा भी है 3, ठीक है। तो ये एक्स कैवा नंबर पे हुआ 41वां, वाई 42वां और जेड 43वां, और ये जो राजेश है वो ऊपर से कितना नंबर पे हुआ, 44वां। तो ये अब नीचे से हम गिन रहे हैं तो राजेश 31वां नंबर पे आ जा रहा है, और फिर ऊपर से हम लोग गिन रहे हैं तो राजेश कितना नंबर पे आ रहा है, 44वां नंबर पे आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो हम अब ये 44 और 31 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 75। लेकिन ये आंसर नहीं हम लोगों का, ये योग हमारा कितना आया, 75 आया। अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 31 और 44 दोनों राजेश का ही स्थान है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, क्योंकि एक बच्चा जो है 2 बार नहीं गिनाना चाहिए ना, एक ही बार गिनाएगा, या तो ये 31वें नंबर पर गिनाएगा या 44वें नंबर पर गिनाएगा। तो इस हिसाब से इसमें से एक माइनस होगा, तो हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा, 74 इसका, ठीक है, जो कि हम लोगों के यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन में है, जो
यहाँ पे हम लोगों का कौन सा नंबर ऑप्शन पे है, 2 नंबर में है, ठीक है ना। 2 नंबर में हम लोगों का ये देखिए 2 नंबर में यहाँ पे, अरे यार 3 नंबर आंसर हम लोगों का एकदम सही है। अब हम लोग 30वें नंबर प्रश्न की तरफ आएंगे। 30वां नंबर प्रश्न है, एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 14वें स्थान पर और सोहन दाईं ओर से 9वें स्थान पर। एक पंक्ति है, मोहन इधर से है बाईं ओर से, ठीक है, किस कहाँ स्थान पर है, तो 14वां स्थान पर है, और उसी पंक्ति में सोहन दाईं ओर से 9वां स्थान पे है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन है, मोहन है, और यहाँ सोहन है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, मोहन यहाँ आ जाता है सोहन, और मोहन यहाँ चला जाता है, ठीक है, तो सोहन दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। तो सोहन दाईं ओर से कहाँ आ जाता है, 12वां स्थान, यहाँ आ गया ही, अगर जगह चेंज किया तो ये 12वां स्थान पे आ गया। पंक्ति में उपस्थित व्यक्ति की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये 12वें स्थान पे आ गया। मतलब इसी तरह इसको भी बनाएंगे, तो 12 और 14 को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। 12 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा, उसमें से 1 घटा देंगे तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, 25 होगा, जो कि 1 नंबर में आंसर है, ठीक है ना। की तरफ हम लोग आ गए हैं। ये देख सकते हैं कि आप लोग वेन डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। इस वेन डायग्राम में यानी वेन आरेख में संबंध दर्शाना है कि कोई चीज़ का, ये धरती, जंगल और पेड़ का क्या संबंध हो सकता है, और ये वेन आरेख में कौन सा सही होगा। तो हम मान के चलिए कि कोई भी चीज़ है इस दुनिया में, वो सब धरती के ऊपर है, तो ये हमारा गोल जो सर्कल है ये धरती है, और धरती पर ही जंगल होता है, तो ये भी सही है। अब आप मान के चलिए क्या कि सिर्फ जंगल में ही पेड़ तो नहीं होते हैं, पेड़ तो सभी जगह होते हैं, जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ शहर है वहाँ भी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला, कि पेड़ जो है जंगल में भी है और पेड़ जंगल के बाहर ही है, लेकिन जो भी है वो पूरा धरती पर ही है। तो हम लोगों का सही कौन सा आंसर होगा, 4 नंबर। समझ में आई, 4 नंबर हम लोगों का सही आंसर होगा। उसी तरह 32 नंबर प्रश्न में हम लोग चलेंगे। यमुना नदी और नर्मदा, इसमें आपस में क्या संबंध है। तो यमुना भी क्या है, एक नदी ही है, और नर्मदा भी नदी ही है, तो ये नदी हो गया, इसी में यमुना भी आता है और इसी में नर्मदा भी आता है, ठीक है। तो हम लोगों का पहला आंसर एकदम सही होगा। 33वां नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 33वां नंबर प्रश्न देखिएगा, ये कह रहा है कि ये समीकरण दिया हुआ है और ये इसमें से कोई 2 चिन्ह को आपस में बदलिए और क्या करिए, इस समीकरण को संतुष्ट कीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम ये गुना वाला चिन्ह और ये माइनस वाला चिन्ह को आपस में बदल देते हैं, ठीक है ना, ये माइनस का चिन्ह गुना पे ले जाते हैं और गुना के चिन्ह माइनस की जगह ले आते हैं। तो मान के चलिए हम लोग बदलते हैं, यहाँ पे गुना हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब बदलने के बाद क्या हमारा ये संतुष्ट हो रहा है, तो अब हम देखेंगे। 7 को भाग दीजिए 21 से, 21 को भाग दीजिए 7 से, तो 7 या 21, 3 आ गया। 3 को 12 से गुना कीजिए, 12 3 36, 36 में 28 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 36 में 28 जोड़ेंगे तो 36 8 44 20 64, 64 में से अब हम 4 घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एकदम सही 60 आ जाता है। तो कौन 2 चिन्ह को बदलने से आ गया हम लोगों का 60, तो हम लोगों का 60 जो है, 1 मिनट, हम लोगों का 60 ये गुना और माइनस को आपस में बदलने से क्या आ गया, हम लोगों का आंसर 60 बराबर में आ गया इस समीकरण से। तो हम लोग 34वें नंबर प्रश्न में आ जाएंगे। 34वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 28, एक अर्थ क्या है, घटाव है, तो ये यहाँ पे एक अर्थ घटाव हो गया। अब हम लोग 34वें नंबर प्रश्न में आ गए हैं। 34वां नंबर प्रश्न बहुत ईजी है। एक अर्थ क्या है, घटाव है, तो एक अर्थ हम लोग क्या करेंगे, घटाव है। बी का अर्थ भाग है, बी का अर्थ हम लोग का भाग है। सी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ क्या है, गुना है। डी का अर्थ जोड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इससे भाग देंगे तो 16 × 5 = 80, तो यहाँ पे आ गया 5, 28 - 5 और ये गुना 5 + 21, ठीक है ना। अब हम लोग 5 को 5 से पहले गुना करेंगे, 28 - 25 + 21। अब 28 और 21 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 9 + 4 49, 49 में -25 करेंगे, 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2। हम लोगों का सही आंसर क्या आएगा, 24, यानी 3 नंबर हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। अब हम लोग 35वें नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 35वां नंबर प्रश्न जो है वो निष्कर्ष और तर्क के आधार पर है, ठीक है ना। अब इसमें बताना है कि आपका जो कथन है वो कथन और निष्कर्ष आपस में रिलेट करता है या नहीं करता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कह रहा है, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि जो मनुष्य जो है विपत्ति मनुष्य को क्या करता है, बुद्धिमान बनाता है, ठीक है, एकदम सही बात है। किसी के भी जीवन में कोई घटना होता है तो उससे क्या होता है, आदमी सीख लेता है। तो कह रहा है कि गरीब समझदार है। अब समझदार होने के लिए तो गरीब होना जरूरी नहीं है, तो ये निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल गलत है कि सिर्फ गरीब ही समझदार होता है, ऐसा कहीं तो लिखा हुआ नहीं ना है। अब सेकेंड है, मनुष्य कड़वे अनुभव से सीखता है। हाँ, तो ये
हमारे हिसाब से सही हो सकता है, क्योंकि जीवन जो है मनुष्य के साथ कुछ भी अगर कड़वा अनुभव होता है, यानी विपत्ति आती है। कड़वा अनुभव मतलब क्या, कोई जीवन में विपत्ति आना, तो विपत्ति आता है तो लोग उससे सीखता है इस विपत्ति में कैसे हमको रहना है। तो इसका मतलब है कि 2 नंबर हमारा आंसर जो है वो सही है। तो हमारा ये 2 नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। 2 नंबर प्रश्न में सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, सचिन की बहन अच्छा गाती है, ये हमारा क्या है, कथन है। अब निष्कर्ष भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष हम लोग पढ़ेंगे कि सचिन एवं उसकी बहन अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है। तो ये तो निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सचिन की बहन गाती है, ना कि वो क्रिकेट खिलाड़ी है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सचिन एवं उसकी बहन प्रतिभाशाली है, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, सचिन क्रिकेट खेलता है अच्छा, तो सचिन अच्छा खिलाड़ी है, और सचिन की बहन अच्छा गाती है, इसका मतलब सचिन की बहन अच्छा गायिका है। तो लेकिन यहाँ पे वो दोनों, पहला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों क्रिकेट खेलता है, तो नहीं, ये तो सही नहीं है। सचिन एवं उसकी बहन क्या है, प्रतिभाशाली है। तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो सबसे नीचे है। देखिए यहाँ पे केवल 2 जो है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो चौथा नंबर ऑप्शन जो है हम लोगों का। 37वें नंबर प्रश्न में दी गई आकृति में हम लोगों को त्रिभुज खोजना है। तो सबसे पहला त्रिभुज इस फोटो में ये होगा, उसके बाद दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है, उसके बाद तीसरा त्रिभुज ये हो गया, चौथा त्रिभुज इस साइड वाला हो गया, ये जो इतना दूर का आया ये हमारा क्या है, चौथा त्रिभुज है। और ये एक जो है ये जो बना नया, ये कितना है, 5वां त्रिभुज है। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज है, 5 त्रिभुज है। मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हम लोगों का एकदम सही आंसर है। ठीक है, हम लोग अब 38वां नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्या है, ये हम लोगों की आकृति है, यह दर्पण है, ठीक है ना। इसके सामने अगर हम इसको खड़ा रखेंगे तो कौन क्या होगा, तो ये पूरा विपरीत हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। ये इधर से ऐसे है, और जैसे ही हम इसके सामने मान के चलिए ये बूंदा 3 गो ऐसे ऐसा लंबे है, इकोना से इकोना, जैसे ही हम इसके सामने ये रखेंगे क्या आईना, तो ये ऐसे पलट जाएगा, तो ये डंडा ऐसे हो जाएगा, मतलब इस साइड प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। तो हमारा ये 3 नंबर सही होगा। ठीक है, विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है, वह सूर्य को मंदिर के पीछे उदय होता और स्कूल के पीछे अस्त होता देख रहा है। स्कूल मंदिर से किस दिशा में है। अब देखिए यहाँ पे विजय जो है अपने घर के छत पे खड़ा है, वह क्या कर रहा है, सूर्य को मंदिर के पीछे उदय होते हुए देख रहा है। देखिए सूर्य जी क्या है, मंदिर है, और ये उसका घर है, ठीक है ना। तो सूर्य जो है ये हमारा क्या है, मंदिर है ये, ठीक है ना, और ये घर है। तो विजय जो है अपने घर की छत पर खड़ा है, वह सूर्य को मंदिर के पीछे उदय होता और स्कूल के पीछे अस्त होता देख रहा है, ठीक है ना। तो मान के चलिए ये घर नहीं है, ये इसका स्कूल है, और इसका घर कहाँ है, बीच में, ठीक है ना, घर उसका कहाँ है, बीच में। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से सूरज उग रहा है, ये क्या हो रहा है, सूरज उग रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ से सूरज उग रहा है, और यहाँ पे सूरज क्या हो रहा है, डूब रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि स्कूल से मंदिर किस दिशा में, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो स्कूल से मंदिर किस दिशा में है, तो पूर्व की दिशा में है। किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में है, क्योंकि मंदिर जो है, मंदिर के पीछे सूर्य का उदय हो रहा है और स्कूल के पीछे सूर्य डूब रहा है। तो मंदिर किधर है, पूर्व दिशा में है। तो पूछ रहा है कि स्कूल से मंदिर किस दिशा में, तो स्कूल से मंदिर क्या हुआ, पूर्व दिशा में हुआ। तो हम लोगों का सही आंसर होगा पूर्व दिशा। चलिए अब हम लोग 40वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको तो समझाना होगा। इसमें कह रहा है कि लड़कों तथा लड़कियों की एक पंक्ति में मोहन की रैंक शुरू से 16वीं है, रीता की रैंक अंत से 19वीं है। लड़कों के रूप में मोहन का अंत से 28वें स्थान पर है, और लड़की के से में रीता शुरू से 15वीं पर है। यदि मोहन लड़कों में शुरू से 13वें तथा रीता लड़कियों में अंत से 8वें स्थान पर हो तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे कि लड़कों की संख्या कुल कितनी होगी और लड़कियों की संख्या कुल कितनी होगी। तो हम लोग ये पहला लाइन छोड़ देंगे। अब देखेंगे दूसरा लाइन में कि लड़कों के रूप में मोहन अंत से 28वें स्थान पर है। लड़कों के रूप में मोहन अंत से कितना नंबर पर है, तो 28वां स्थान पर है, अंत से। उसके बाद फिर आगे कह रहा है तथा लड़की के रूप में रीता, इसको छोड़ दीजिए। यदि मोहन लड़कों में शुरू से 13वें तथा रीता लड़कियों में अंत से 8वें स्थान पर है, मतलब यहाँ पे लड़का में ये अंत से कहाँ है, अंत से 28वें स्थान पर है और शुरू से 13वें स्थान पर है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 8 3 11 का 1, हाथ में 1, 2 1 3 1 4, ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 1, तो कितना आ गया, 40। लड़का हमारे पास कितना आ गया, 40। ये हमारा क्या है, बॉयज है, ठीक है,
ये आपको देख के रखना है कि ये हमारा क्या आ गया, बॉयज आ गया, लड़का आ गया। 28 और 13 क्यों होता है ये आपको पता है ना, क्योंकि शुरू से लड़कों के रूप में मोहन अंत से 28वें स्थान पर था और फिर मोहन ही जो है वो लड़कों के रूप में शुरू से 13वें स्थान पर था। तो इसीलिए हम ये दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन दोनों स्थान मोहन का ही है, इसलिए एक उसमें से घट जाता है, चूंकि 2 बार एक ही आदमी नहीं जुड़ सकता है। तो हम लोग जान गए कि लड़का कितना है, लड़का हम लोगों के पास आ गया 40। ठीक है, ये हम लोग का बॉयज हो गया 40। अब लड़की का उसी तरह हम लोग निकालेंगे। तो लड़की का देखेंगे कि तथा लड़की में रीता शुरू से 15वीं, तो शुरू से कहाँ है, 15वीं स्थान पर है, और यहाँ में रीता लड़की में अंत से 8वें स्थान पर है। तो ये अंत से क्या है, 8वें स्थान पर। इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 8 हो गया 23, फिर इसमें से एक घटा लेंगे, तो लड़की हमको पता चल गया कितना, 22। तो अब इन दोनों लड़का और लड़की को जोड़ देंगे तो टोटल बच्चा हो जाएगा। तो उस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे थे, 62 बच्चे थे, 62। तो 40वां नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग 41वें नंबर की तरफ चलेंगे। 41वां नंबर कह रहा है कि लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग कितना लड़का निकाले थे, 40, और लड़की कितना निकाले थे, 22। तो क्या 40-22 कहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ये दोनों अनुपात है। तो अनुपात में क्या हो जाता है, जितना से इधर भाग होगा इतना से ही इधर भाग होगा। तो इसको हम काट सकते हैं 2 से 20 बार में और 2 से 11 बार में। तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अब हम लोग ये जो 42 नंबर प्रश्न है, ये 42 नंबर प्रश्न आपका जो 40वां नंबर प्रश्न था उसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो उस प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पे उस प्रश्न में कह रहा था कि मोहन कितने स्थान पे था, 16वें नंबर स्थान पे था। तो इसका मतलब है कि मोहन से पहले कितने लोग थे, 15 लोग थे। ठीक है ना, मोहन से पहले कितने लोग थे, 15 लोग खड़े थे। अब मोहन से पहले लड़का कितना खड़ा था, ठीक है ना, ये भी हम लोग पता कर लेंगे। तो मोहन से पहले मोहन लड़कों में कितना नंबर स्थान पे था, 13वें नंबर स्थान पे था। तो मोहन लड़कों में अगर वो 13वें नंबर स्थान पे था तो इसका मतलब है कि उससे पहले लड़का कितना खड़ा था, 12। ठीक है, अब मोहन से पहले लड़कियों की संख्या का गणना करना होगा। तो मोहन से पहले लड़का था 12, ठीक है, और मोहन खुद था 15वें नंबर स्थान पर। तो उसके बीच कितने लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी। तो ये पूछ रहा है कतार में मोहन से पहले लड़कियों की संख्या कितनी थी, 3 हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 43 नंबर प्रश्न की तरफ। तो वो रीता से पहले लड़की कितनी है, 14 है। ठीक है ना, अब हम लोग जानेंगे कि रीता का पूरा लाइन में कैवा नंबर पे वो थी, कैवा नंबर पे खड़ा थी जिसमें लड़का और लड़की सब थे। तो टोटल लड़का लड़की कितने थे, 62 थे। ठीक है, उस 62 में अंत से रीता का कैवा नंबर पद था, तो 19वां नंबर पद था। तो इसका मतलब है कि शुरू से रीता कैवा नंबर पद पे थी, तो 44वां नंबर पद पे थी। इसको घटाएंगे तो मतलब अंत से गिने थे पूरा लाइन में जिसमें लड़का लड़की सब थी, तो रीता 19वें नंबर पद पे थी। तो टोटल संख्या बच्चों की थी 62, उसमें से 19 घटा दिए तो 44, मतलब शुरू से गिनने पर रीता 44वां नंबर पद पे आती। ठीक है, ये समझ में आ गई बात आपको। अब रीता से पहले लड़की की संख्या बतानी होगी ना, तभी तो हमको पता चलेगा कि मोहन और रीता के बीच में कितनी लड़की थी। तो रीता से पहले लड़की की संख्या कितनी है, 14 है। अभी हम लोग जाने थे क्योंकि रीता जो है शुरू से 15वां स्थान पे है, तो उससे पहले कितनी लड़कियां हैं, 14 लड़कियां हैं। समझ में आ रही बात। अब कुल व्यक्ति में मोहन कितना स्थान पे है, 16वां, और रीता कितना स्थान पे है, 44वां। ये कुल व्यक्तियों के लाइन में ऐसा है। उनके बीच जो लड़के थे वो क्या है, मोहन से लेकर लड़कियों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो लड़के और लड़कियां आएंगे वो कितने होंगे। तो रीता से पहले कितनी लड़कियां थे, 14 लड़की है। रीता से पहले कितनी लड़की है, यहाँ पे 14 लड़की है। ठीक है, और मोहन से पहले हम लोगों ने अभी 42वां नंबर प्रश्न में निकाला था कि मोहन से पहले कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां। ठीक है ना, तो रीता से पहले कुल 14 लड़कियां हैं और मोहन से पहले 3 लड़कियां हैं, और इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, तो स्वाभाविक बात है कितनी लड़कियां बची, 11 लड़कियां बची। समझ में आई। इसको समझने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया से समझना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, इस पे स्पेस भी कम होता है, इसलिए उतना अच्छा समझाने में भी नहीं बन रहा है। प्रश्न आकृति में ए का जो संबंध बी से है वही संबंध सी का दाईं ओर दिए गए 4 उत्तर आकृतियों में से किसी एक उत्तर आकृति से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको भरना है कि कौन सी आकृति जो है किधर जाएगा। अब पे आप देखिए कि यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये ऐसे था और तीनों के पीछे सामने डॉट था। फिर यहाँ पे ये ऐसे हो गया सेकेंड नंबर पोजीशन पे, लेकिन डॉट पीछे चला गया। अब ये यहाँ पे सिंबल ऐसे आ गया और डॉट दोनों साइड है, लेकिन अब ये सिंबल कहाँ घूमेगा, तो ये सिंबल जब ऊपर था पहले तो नीचे हो गया, तो इसका मतलब अभी इधर है तो ये सिंबल अब इधर होगा, और ये सिंबल इधर होगा तो दोनों डॉट पीछे छूट जाएगा। तो हमारा 3 नंबर जो है वो आंसर क्या होगा, सही होगा। अब 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में देखिए पहले हमसे कि डी नंबर ऑप्शन पे क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ इस डब्बा के अंदर स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर के अंदर डब्बा आ गया लेकिन भरा हुआ, फिर यहाँ डब्बा के अंदर स्क्वायर चला गया, लेकिन आप देखे होंगे कि यहाँ पे स्क्वायर का जो
कोण है वो ऊपर की ओर है, यहाँ पे स्क्वायर का कोण नीचे की ओर है। तो अब जो है ये स्क्वायर का कोण क्या होगा, अब जो है ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ठीक है ना, और उसके अंदर आ जाएगा डब्बा। ये 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये आकृति जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सिंपल बात। ये आकृति यहाँ पे आ गया लेकिन घूम गया था, ठीक है, नीचे आ गया था इसका कोण। उसी तरह ये आकृति यहाँ आ जाएगा और इसका कोण भी क्या हो जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। समझ में आई? अब हम लोग 46वें नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 46वें नंबर प्रश्न में कह रहा है, क्वेश्चन फिगर इसमें भी वही है कि विकल्प को चुनना है आकृति के हिसाब से। अब यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पे पहले सिंपल एक डॉट था, ठीक है ना, एरो था, यहाँ पे आया एरो भी आ गया और एक डब्बा भी आ गया। फिर यहाँ पे 2 डब्बा आया, एरो नीचे हो गया। फिर यहाँ पे 3 डब्बा आ गया, एरो फिर ऊपर चला गया स्पेस नहीं होने के कारण। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 4 डब्बा हो जाएगा और एक डब्बा के नीचे एरो आ जाएगा, मतलब ये 1 नंबर हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा प्रश्न कहीं कहीं पे एकदम धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा देखेंगे अपने हिसाब से। अब इसमें तो हम क्या ही कहें। यहाँ पे 43वें नंबर प्रश्न में आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 और ए दोनों, यहाँ पे 0 और ए दोनों एक दूसरे के बगल बगल में है। उसके बाद 0 जो है एक घर आगे बढ़ा और ए भी एक घर आगे बढ़ गया। यहाँ पे 0 2 घर आगे बढ़ गया, लेकिन ए जो है एक ही घर आगे बढ़ा, ठीक है। यहाँ पे फिर 0 जो है वो 3 घर आगे बढ़ गया, ठीक है, और यहाँ पे ए जो है वो क्या हुआ, एक घर आगे बढ़ा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे जब यहाँ पे वो दोनों बराबर था, यहाँ पे दोनों एक एक बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 2 बढ़ गया लेकिन ये एक ही बढ़ा। यहाँ पे 0 3 बढ़ गया लेकिन ये एक ही बढ़ा। तो यहाँ पे 0 क्या होगा, अब 4 बढ़ेगा और ये जो है एक ही बढ़ेगा। तो ये आकृति कौन सा आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा। ये क्वेश्चन शायद साफ साफ उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें लॉजिक यही है, ठीक। अब आप 48वें नंबर में देखेंगे, ये जो है इसका जस्ट क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। इसको उल्टा करके इस पिक्चर को यहाँ रख दिया है और इस पिक्चर को उल्टा करके यहाँ रख दिया है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, तो अब ये वाला चला जाएगा यहाँ पे क्या हो गया, पूरा उल्टा होके, पूरा पूरा उल्टा हो रहा है ये, ठीक है ना। तो फिर हमारा 4 नंबर आंसर हो जाएगा। जो एक ये है यही घूम के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। समझ में आई बात? अब हम लोग लिखेंगे तो फिर से वही हाल है, ये जो है इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, तो फिर यहाँ पे ये चला जाएगा इसका अपोजिट, तो हमारा ये 1 नंबर एकदम सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे, ये डॉट यहाँ है तो ये जो सर्कल है यहाँ है, ये डॉट यहाँ आया तो ये सर्कल यहाँ आ गया, ये डॉट वहाँ से खसक के नीचे आया तो ये डॉट इधर खसक गया, ये डॉट वहाँ से खसक के इस साइड आया तो ये जो लाइन है यहाँ आया डॉट डॉट, तो ये सर्कल यहाँ पे चला गया। अब ये सर्कल कहाँ जाएगा, देखिए ऐसे है एक डब्बा। अब ये जो लाइनिंग है यहाँ आ जाएगा तो ये खसक के यहाँ आ जाएगा, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर, ठीक है। अब 1 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि ये जो इनका ये है वो ऐसे है और पेंसिल जो है वो कैसे है, तो पेंसिल ऐसे है, ठीक है, नीचे की ओर पेंसिल का मुंह है, ठीक है। अब पेंसिल कैसे है, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे पेंसिल ऐसे है, यहाँ पे पेंसिल ऐसे है, और इसका जो लकड़ी है वो यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे लकड़ी ऐसे हो गया, यहाँ पे लकड़ी ऐसे हो गया। अब आने वाला में लकड़ी कैसे घुमा है, देखिए एक पहले ऐसे था, फिर नीचे हुआ, फिर इधर गया, फिर उधर गया। अब लकड़ी क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, लकड़ी इधर चला जाएगा तो हमारा पेंसिल हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है ना। हमारा जो भी ये पेंसिल है ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये नीचे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो हमारा 3 नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि 52 नंबर प्रश्न में पहले एक आकृति ऐसे है, फिर ये आकृति ऐसे हो गया, फिर ये आकृति में एक और खींच गया, फिर यहाँ पे ये आकृति में एक और खींच गया। तो अब आगे जो आएगा आकृति वो क्या जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसा हो जाएगा। तो कोई ऐसा है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 53 नंबर प्रश्न की तरफ। 53 नंबर प्रश्न में पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है। अब क्या होगा, 6 वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए 2 नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब 54 नंबर में हम लोग चलेंगे, फटाफट बनाएंगे प्रश्न। यहाँ पे ये एक डब्बा है, उसके बाद क्या है, 2-3 यहाँ पे सर्कल, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया कि अब सर्कल एक हो गया और डब्बा कितना हो गया, ढेर सारा डब्बा हो गया, 3 डब्बा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज एक है और एल कितने हैं, 3 है,
तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा कि पहले एक सर्कल था, सॉरी एक स्क्वायर था, 3 सर्कल थे। यहाँ पे आके सर्कल 1 हो गया और स्क्वायर 3 हो गया। तो यहाँ पे ये 1 है, त्रिभुज 1 है और एल जो है वो कितने हैं, 3 है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे होगा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 3 नंबर क्यों सही नहीं होगा, तो आप ध्यान से देखिए 3 नंबर जो है वो त्रिभुज के अंदर भी जा रहा है, ठीक है ना, त्रिभुज को एक जगह से काट भी रहा है, जबकि कटना नहीं चाहिए, एकदम वो सटा हुआ रहना चाहिए, जो कि 1 नंबर में है, ठीक है। अब हम लोग 55 नंबर पर, एक एरो ऐसे है, फिर ये एक सीधा है और फिर एक ऐसे, पहले ये है। अब यही जो है पूरा क्या हो जा रहा है, ये उलट जा रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, उलट जा रहा है। ये ऐसे हो गया यहाँ पे और ये ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे एरो देखते जाइएगा। अब यहाँ पे क्या था कि ऐसे गोल घूम रहा है एरो, ठीक है, और ये बीच में है। यहाँ भी ये एरो क्या है, गोल घूम रहा है और ये बीच में एरो है, लेकिन इस तरफ घूम गया एरो, ठीक है ना। तो ये कौन सा सर्कल इधर जा रहा है। फिर अब ये भी यहाँ पे गोल घूम रहा है, लेकिन ये नीचे आ गया। एक बार ये इस साइड था, एक बार ये इस साइड हो गया, अब ये नीचे आ गया है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गया है पूरा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे से आपस में अपोजिट हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो नीचे की ओर है, ये एक बार कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही जवाब होगा। 56 नंबर में देखेंगे हम लोग। 56 नंबर प्रश्न में देखिए, पहले ये दोनों भी उल्टा था, अब ये दोनों आमने सामने हो गया, फिर ये दोनों एक दूसरे में आ गए, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, फिर पे ये आगे देख रहा है, तो ये दोनों एक साइड देख रहे हैं। अब क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा यहाँ पे, तो हमारा 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेमेल युग्म को 57 नंबर में छाटना है, ठीक है ना। स्कार्फ, धूप का चश्मा, स्वेटर, दस्ताना। तो इसमें से क्या बेमेल है, तो धूप का चश्मा। कैसे, स्कार्फ भी ठंडे में काम आता है, दस्ताना भी ठंडे में काम आता है और स्वेटर भी ठंडा में काम आता है, लेकिन धूप का चश्मा कहाँ कब काम आता है, गर्मी में काम आता है। अब 58 नंबर में देखिए, कान, आँख, नाक, गुर्दा, ये सब जो है ऊपर से दिखने वाला है, लेकिन गुर्दा क्या है, अंदर होता है। तो ये हमारा बेमेल होगा 58 नंबर में, ठीक है। 59 में हम लोग देखेंगे, टोकरी, कटोरा, ठेला, बैग, ठीक है ना। 60 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि 60 नंबर प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसका इससे जो संबंध है वही संबंध इसका इससे होना चाहिए और इसका इससे होना चाहिए। मतलब ये अनुपात का सिंबल ऐसे होता है और समानुपात का सिंबल 4 डॉट होता है। तो ये क्या है, समानुपात चैप्टर का ये क्या है, क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि 37 को 10 से अगर 37 दहाई का क्या होगा, 370। तो 37 का 11 से अगर गुना करते हैं हम, तो कितना प्राप्त होगा, 37 का अगर हम लोग 11 से गुना करते हैं तो 7, 10 के 0 और 4, 407। मतलब ये तो सही है, ये मतलब यही है। अब इसको वेरीफाइड करने के लिए पहले इससे देख लेंगे हम। 23 का 11 से गुना करेंगे, 23, 3, 5, 2, मतलब ये भी सही है। मतलब अब क्या करना होगा हमको, 59 का गुना 11 से करना होगा, ठीक है ना। 59 का गुना 11 से कर देते हैं, 59, 9, 5, 14 का 4, हाथ में 1, 6, मतलब 649। 4 नंबर हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में करके बताइए, लिख के बताइए। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और कहीं भी कोई सवाल में प्रॉब्लम हो समझने में तो वो सवाल हमसे आप ज़रूर पूछें, पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग 61वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 61वें नंबर प्रश्न में कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में अमृतसर को MAIRSTRA लिखा जाता है और दुर्गापुर को UDGRPARU लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में शिलोंग को कैसे लिखेंगे। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे तो अमृतसर को क्या लिखा जा रहा है, तो अमृतसर को ये लिखा जा रहा है। अब देखिए तो सबका एक दूसरे के प्रति उल्टा है। जैसे अमृतसर AM है तो M की जगह A आ गया और A की जगह M चला गया, ठीक है ना। तो इसमें भी दुर्गापुर में उसी तरह D की जगह U आ गया और U की जगह D आ गया। तो ये दोनों आपस में अगल बगल के जो लेटर है उसमें अदला बदली कर दिया गया। तो शिलोंग में भी हम लोग वही करेंगे। तो शिलोंग में H पहले आ जाएगा, तो H ये दोनों में है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में पहले है, तो HS हो गया, ठीक है। अब IL होना चाहिए, LI होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, तो LI सिर्फ इसी में है। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है क्या है, सही है। समझ में आया क्वेश्चन। मतलब अमृतसर यहाँ पे है तो अमृतसर का क्या है, यहाँ पे MAIRSTRA है। मतलब जो भी संख्या, जो भी लेटर आपस में जो सटे हुए हैं वो एक दूसरे से क्या कर दिए गए हैं, बदल दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, शिलोंग का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग 62वें नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 62वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि हरे को लाल, मतलब यदि ग्रीन को रेड कहा जाता है, ठीक है, फिर
रेड को नीला कहा जा रहा है, ठीक है ना, नीला को सफ़ेद कहा जा रहा है और सफ़ेद को पीला कहा जा रहा है, पीला को नारंगी कहा जा रहा है। तो घास का रंग क्या है? तो घास का रंग क्या है? घास का रंग तो हरा होता है, लेकिन हरा को ही क्या कहा गया है? ऑरेंज। तो घास का रंग नारंगी होगा। समझ में आया? क्योंकि हरा को पहले लाल कहा गया, लाल को ही ब्लू कहा गया, ब्लू को ही उजला कहा गया, उजला को ही पीला कहा गया, तो पीला को ही ऑरेंज कहा गया। तो घास का कलर क्या होगा? ऑरेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग 63वें नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में यू आर काइंड को हेटमिगा लिखा जा रहा है और सी इज स्मार्ट को फीटानू का लिखा जाता है। सी इज काइंड को फीटागा लिखा जाता है। उसी भाषा में काइंड को कैसे लिखा जाएगा? तो ये बीच का देखिए, सी इज स्मार्ट है और यहाँ सी इज काइंड है, दोनों में सी है और दोनों में क्या है? सी इज है दोनों में, तो दोनों में फीटा फीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यू आर काइंड है ये और यहाँ पे सी इज काइंड है और दोनों में क्या है? काइंड कॉमन है। यहाँ पे यू का मतलब हेट है, क्योंकि सी इज का मतलब तो दोनों जगह फीटा फीटा है, तो यहाँ हेट का मतलब क्या है? यू होगा। तो काइंड का मतलब क्या होगा? काइंड का मतलब होगा गा। तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग 64वें नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में मोबाइल को 18 और टेलीविजन को 30 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में कंप्यूटर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? देखिए, अब मोबाइल को तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? ABCD लिखते हैं और सभी के स्थान को हम लोग जोड़ कर भी ऐसे प्रश्न को कभी कभी बनाते हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो मोबाइल में एम ही जो है वो अकेले 13वें नंबर पर आदान 13, ओ आ गया 15वें, बी आ गया दूसरे और आई आ गया 9वें, ठीक है। फिर एल आ गया 12वें और ई आ जाएगा 5वें नंबर स्थान पे। इस सब को जोड़ने पे हम लोगों का क्या आएगा? योग 56 आएगा। ये सबको जोड़ के योग 56 आएगा। तो ये कहीं भी क्या है? यहाँ मोबाइल को कितना लिख रहा है? 18 लिख रहा है। इससे लिंक नहीं हो रहा है। एक लिंक आ रहा है कि 18 तिया 56, लेकिन सॉरी 18 तिया 54, 56 नहीं होगा 54 होगा। तो लेकिन वहाँ भी 54 आ रहा है, 56 नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे दूसरा तरीका इसमें। तो देखिए, मोबाइल में कितना लेटर है? मोबाइल जो लिखा हुआ है उसमें लेटर कितना है? MOBILE 1 2 3 4 5 6 6 लेटर है। 6 को अगर 3 से हम गुना करें तो हमारा क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। उसी तरह टेलीविजन में हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 10। तो टेलीविजन में कितने संख्या है लेटर्स के? तो 10 है। तो 10 को फिर 3 से गुना करते हैं तो 30 आ जा रहा है। मतलब यही जो है क्या है? लॉजिक है। अब कंप्यूटर में गिनिए कितने लेटर है? तो COMP 4 UTER 4 मतलब 8, टोटल 8 लेटर है। 8 को 3 से गुना कीजिए, कितना आ गया? 24। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर। 65वें नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे, ऐसे प्रश्न को हम लोग पहले भी बना चुके हैं। इसमें अंग्रेजी शब्दकोश यानी अंग्रेजी के डिक्शनरी में कौन सबसे पहले आएगा और कौन सबसे बाद में आएगा, इस क्रम में हमको क्रमबद्ध करना है। तो देखिए कि 5 इसमें ऑप्शन है, 5 में से 4 पाँचों में CON जो है वो कॉमन है और 4 में CONF कॉमन है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले कौन आएगा? F के बाद सभी में, क्योंकि CON पाँचों में कॉमन है और CONF 4 में कॉमन है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे E नंबर में, तो ये E ही हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि CON के बाद क्या है? D है, तो F से कहीं पहले D आता है, तो हमारा कंडक्टर क्या होगा? पहले नंबर पोजीशन पे आएगा। अब दूसरे पे कौन आएगा? तो दूसरे पे CONF सभी में कॉमन है, लेकिन देखिए इसमें U है, इसमें I है, इसमें L है और इसमें F के बाद इसमें भी I है, लेकिन यहाँ F के बाद D, I के बाद D है और यहाँ I के बाद R है। तो R से पहले क्या आएगा? D आएगा, तो ये हमारा दूसरे नंबर स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो दूसरा होगा तो ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। I से रिलेटेड जब वर्ड खत्म होंगे तभी तो कोई दूसरा वर्ड्स आएगा। अब चौथे नंबर पोजीशन पे कौन आएगा? तो CONFL, एल वाला जो ऑप्शन है ये चौथे नंबर पोजीशन पे आएगा और फिर लास्ट में क्या आएगा? 5वां नंबर पे ये आएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमारा बना। सबसे पहले E आ रहा है, तो 3 ऑप्शन में E है सबसे आगे। उसके बाद हमारा आ रहा है B भी ये तीनों ऑप्शन में आगे है। उसके बाद हमारा आ रहा है C, तो C ये दोनों में है। अब आ रहा है हमारा D, तो D हमारा सिर्फ किस में है? तो D हमारा सिर्फ 1 नंबर में है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग चलेंगे 66वें नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें कह रहा है कि आपको इसमें भी क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। बस यही दिमाग लगा के इसमें सजाना है कि आप जो सजा रहे हैं उसमें कोई अर्थ होना चाहिए। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या चलता रहा होगा? तो मिट्टी का दीपक लोग जलाता रहा होगा। उसके बाद लालटेन का आविष्कार हुआ। उसके बाद एक बल्ब आया, कौन सा बल्ब? जो लाल कलर का जो जलता था वो बल्ब आया, फिलामेंट वाला। उसके बाद आया CFL बल्ब। CFL बल्ब आप लोग देखे होंगे, एक ऐसा लंबा टाइप का रहा होगा, उसमें 4 जो है लगा रहता है। उसके बाद अब आ गया है सबसे अंतिम में क्या चीज़? LED बल्ब। तो हम लोग का ऑप्शन क्या बना? सबसे पहले 4, उसके बाद 3। तो सबसे पहले 4 और 3 किस में है? 1 नंबर, ये 3 नंबर ऑप्शन में भी है और ये 2 नंबर ऑप्शन में भी है। उसके बाद हमारा बन रहा है 2 किस में है? तो ये 3 नंबर ऑप्शन में है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अब 67वें नंबर प्रश्न की ओर। 67वां नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 का यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 68वें नंबर प्रश्न की तरफ। 68वें नंबर प्रश्न में 68वें नंबर
68वें नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 68वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज है कोई, ठीक है, उसमें कितनी जो है, सॉरी एक गंदा चीज़ बोल रहे हैं। 68वें नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 68वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक आकृति है और उसमें कितने चतुर्भुज है, इसको हम लोग को क्या करना है, गिनकर बताना है, ठीक है। 68वें नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। इसमें एक आकृति है और इसमें कितना चतुर्भुज है, इसको हम लोग को क्या करना है, काउंट करके मतलब गिन करके बताना है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि देखिए अब इसमें गिनिए, तो सबसे पहले तो ये जो बड़ा वाला है इसी को हम लोग गिन लेते हैं, तो एक हो गया। उसके बाद हम लोग गिन लेंगे, ये लाइन आया, तो ये जो लाइन आया तो ये क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया, ठीक है। फिर ये लाइन हम लोगों ने खींचा, तो ये हमारा क्या होगा इधर का तीसरा। एक मिनट फिर से हम इसको बनाते रुको। 68वें नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। इसमें एक आकृति दी हुई है और इसको हमको देख के बताना है कि इसमें कितने क्या है, चतुर्भुज है। तो सबसे पहले ये जो आकृति बनी तो ये खुद एक चतुर्भुज है, तो ये एक हो गया। अब हम लोग दूसरी आकृति दूसरे चतुर्भुज को खोजेंगे, तो ये एक लाइन आया, माफ़ कीजिएगा, ये एक लाइन खींचा गया, तो ये क्या बन गया हमारा, एक और चतुर्भुज बन गया, ठीक है, ये दूसरा चतुर्भुज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन और ऐसे आ गया ये, तो ये हमारा क्या बना, तीसरा चतुर्भुज। फिर ये हमारा बना चौथा चतुर्भुज, ठीक है ना। और अब ये एक लाइन आ जाएगा ऐसे, तो ये हमारा बनेगा, ये हमारा बन रहा है, एक मिनट, ये हमारा बन रहा है पांचवा चतुर्भुज। और उसके बाद और ये अंत का चतुर्भुज आपका बनेगा कौन, एक मिनट, अंत का चतुर्भुज आपका बनेगा ये, समझ गए। तो हम लोग का टोटल चतुर्भुज कितना बना, 6 बन गया। समझ में आई आपको। देखिए यहाँ पे आप समझिए, ये पूरा एक आकृति है, एक हो गया। ये जब लाइन आया तो ये हमारा 2 हो गया। फिर जब ये लाइन आया तो ये हमारा कितना हो गया, ये 1 हो गया, 3, और ये इधर का पूरा आ जाएगा 4। फिर ये जब लाइन खींचा गया तो ये इधर वाला 5 और इधर वाला 6। समझ में आ गई। तो हमारा टोटल इसमें चतुर्भुज कितना वाला, 6 चतुर्भुज यहाँ पे बना। 69वें नंबर प्रश्न में हम लोग चलेंगे, तो 10 से 28 मतलब क्या हुआ, 18 जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद 28 से 46 यहाँ भी 18 जोड़ा गया। 46 से 64 मतलब यहाँ भी 18 जोड़ा गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे सबों में 18 जोड़ा जा रहा है। अब 64 में क्या करिए, 18 को जोड़ दीजिए। तो 64 में 18 को जोड़िएगा तो 8 4 12, तो लास्ट में हमारा कॉमन यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है लास्ट का। तो ये हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। लेकिन एक बार कंफर्म करते हैं, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 1 7 और 1 8, 82 हमारा आंसर आया, एकदम सही जवाब है। तो हम लोग 70वें नंबर प्रश्न को करेंगे। 70वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए, CADI, अच्छा CADI, EAFI, GAHI और यहाँ पे खाली स्थान है और KALI। अब CADI, तो इसको आप अगर ध्यान से देखें तो C और D क्या है, एक साथ है, ठीक है। और A और I के बीच में कितना लेटर है, तो A और I के बीच में 7 लेटर आता है, ठीक है, उनके बीच में, क्योंकि 9वां नंबर पे I होता है और पहला नंबर पे 1 होता है, तो उनके बीच में क्या है, कितने लेटर आएंगे, 7 लेटर आएंगे। उसी तरह यहाँ पे E और F जो है वो एक साथ है और A और I में 9 लेटर का गैप, 7 लेटर का गैप है। फिर उसी तरह G और H एक साथ है और A और I में 7 लेटर का गैप है। तो यहाँ पे देखिए कि कहाँ राइमिंग आ रहा है, CDEF GH, तो आगे क्या आएगा, IJ, तो हमारा I आएगा और AI तो फिक्स ही है, तो IJI। ये AI जो है ये सबों में है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और यहाँ भी AI है। तो इसके बीच में क्या आएगा, IJ और आगे क्या है, KL। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, IAJI, 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। तो आज हम लोगों ने 70 नंबर प्रश्न तक किया। अब अगले वीडियो में बचे हुए जो भी आपका मैथ का 20 प्रश्न है उसको भी हम लोग करेंगे और देखेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।